मजबूत दीवारा, पैसा, पावर जिंदगी नहीं बचा सकती। लोगों ने बड़ा सवाल उठाया, आप लोग जो हैं वो केले वाले को मार देते हैं, आप लोग जो हैं वो एक दुकेट को मार देते हैं, आप गरीब बंदे को मार देते हैं। इनका भी नाम लिया गया कि इनको कौन पकड़ेगा। जब से ये खबर वायरल हुई उसके बाद लोग जो हैं वो दांतों के नीचे उंगलियां देने पर मजबूर हो गए हैं कि सीसीडी कुछ भी कर सकती है। वो तिफी भट्ट जो किसी को कॉल करके कहता था कि तू मैंने जानता नहीं है, आज वो भी अपने मंजिल मकसूद पर जा पहुंचा। जस्टिस फॉर जवेद भट्ट क्या में होएगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त असी तिफी भट्ट साहब की रहायशगाह तो मौजूद हैं। ए पिछे जो गेट वेख रहे हो, ये तिफी भट्ट साहब का वो गेट है जिहदे बारे कहा जाता है कि इस घर की दीवारां बम प्रूफ ने, इत्थे बम भी असर नहीं करता। तिफी भट्ट एक पावरफुल शख्सियत, तिफी भट्ट पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिहदे बारे कहा जाता है कि मुंह च जो कड्डे वो पूरा हो जाए, लेकिन जो रब चाहता वो हुंदा वही है। मजबूत दीवारां, पैसा, पावर जिंदगी नहीं बचा सकी। मेरे नाल इस टाइम मेरे बड़े अच्छे एंकर पर्सन खड़ोते ने अब्दुल्ला साहब। इन्होंने पूछते हैं कि वो इस बारे की कहते हैं कि उन्होंने सारा वाक़या ते कवर किया। अस्सलाम वालेकुम। साहब भी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला साहब की कहते तुसी आज जड़ा के साहब भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें हर बहार के बाद जो है ना खजा होती है, हर अरूज को जवाल है। नो डाउट इसमें कि उन्होंने 3 दहाइयों तक पूरे लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान में जो है वो राज किया और वो उनकी आवाज़ से जो निकलता था ना वो कबूल होता था, यानी उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसी टाइम हो जाती थी। अगर वो किसी के बारे में बात कहते थे वो हो जाती थी। अगर वो किसी को कहते थे कि ये मकान खाली कर दो, जो कब्जे में होता था वो फ़ौरन खाली हो जाता था। तिफी भट्ट बहुत असर सूख के मालिक थे जिनको मुबैना तौर पर कल जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि जाहिद भाई इनकी टीपू ट्रक्का वाले से बहुत पुरानी दुश्मनी चलती आ रही थी, जिसमें देखा जा सकता है कि टीपू ट्रक्का वाले के बहुत ज़्यादा जो लोग जो थे वो इसमें मर्डर हुए, शहीद हुए, लेकिन इस जानिब इस ख़ानदान का अभी तक कोई भी इस तरह का मामला पेश नहीं आता। बिलाखिर ये वो दुश्मनी थी जिसकी नज़र जो है वो तिफी भट्ट भी गुज़िश्ता रात एक मुकाबले में उनको पार कर दिया गया। जिसके बाद जो बात की जा रही है सीसीडी क्राइम कंट्रोल की, उनका ये इनिशिएटिव था कि हमने पूरे पंजाब में से जो है वो क्राइम को ख़त्म करना है, उसका खात्मा करना है। कोई कब्जा माफिया नहीं रहेगा, कोई बुक मेकर नहीं रहेगा, कोई नजायज़ फरोश नहीं रहेगा, मंशियात फरोश नहीं रहेगा और चोरों दुकेटों का खात्मा किया जाएगा। जिसके बाद लोगों ने बड़ा सवाल उठाया कि आप लोग जो हैं वो केले वाले को मार देते हैं, आप लोग जो हैं वो एक दुकेट को मार देते हैं, आप गरीब बंदे को मार देते हैं। इनका भी नाम लिया गया कि इनको कौन पकड़ेगा। तो इसके बाद जब से ये खबर वायरल हुई उसके बाद लोग जो हैं वो दांतों के नीचे उंगलियां देने पर मजबूर हो गए हैं कि ये सीसीडी कुछ भी कर सकती है। आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि उसके बाद ये जो काम हुआ है उसके बाद पूरे लाहौर में कोई बदमाशी करेगा, कोई किसी को थ्रेट कॉल देगा, कोई किसी से कब्जे की बात करेगा, कोई किसी से सूद की बात करेगा? सीधी गल है, मेरी जुबान च कोई पहलवान नहीं रहना। जेड़ा बंदा कहंदा ना मैं फन्ने खां ते मैं जो कहांगा वही होएगा। हुन अल्लाह तो बाद जो मरियम नवाज कहेगी, जो शहबाज शरीफ कहेंगे, खास तौर पे जो आईजी एडिशनल सेल जफर चट्टा साहब कहेंगे वो होएगा। हैं जी, देखें आप देख सकते हैं कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह वो चोरों दुकेटों का खात्मा कर रहे हैं, बेसिकली ये भी उसी का एक हिस्सा था जिसमें लोगों को जो है वो सीसीडी को ताने दिए जाते थे। आपने मुख्तलिफ कमेंट सेक्शन देखे होंगे, मुख्तलिफ वीडियोस देखी होंगी, और वो तिफी भट्ट जो किसी को कॉल करके कहता था कि तू मैंने जानता नहीं है, आज वो भी अपने मंजिल मकसूद पर जा पहुंचा। और एक 70 साल से प्लस थे वो और दिल के आर्जा में मुब्तला थे, लेकिन है कि मुबैना तौर पर उनके साथी छुड़वाने आते हैं, उसी मुकाबले में वो हलाक हो जाते हैं। अब्दुल्ला साहब, जस्टिस फॉर अमीर बलाज हो गया आवाम की नज़र च। जो आवाम चाहती सी, आवाम यही चाहती सी ना कि उन्होंने जो मरकजी मुलजिम है वो अंजाम च पहुंच जाए। जस्टिस फॉर जवेद भट्ट क्या में होएगा? सवाल आपका बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से इसका इंसाफ भी पंजाब पुलिस करेगी और आपको आने वाले टाइम पे वो नज़र भी आएगा जिस तरह ये इंसाफ हुआ है। देखें जवेद भट्ट साहब जो है वो शरीफ आदमी थे, ताजर थे, उनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था। बात की जाती थी कि वो अक्सर मेट्रो में आ जाते थे। उनका बेटा बड़ा शफीक इंसान है, तो मुझे लगता है इदारों पर मुकम्मल यकीन है वो इंसाफ ज़रूर करेंगे। और आपके चैनल के तवस्सुल से मैं लोगों को बताता चलूँ कि जवेद भट्ट साहब का भी जो है इंसाफ होता हुआ और उनको इंसाफ मिलता हुआ आपको सामने नज़र आ जाएगा। बहुत मेहरबानी अब्दुल्ला साहब। नाज़रीन, जिवें कि तुसीं अब्दुल्ला साहब की सारी गुफ्तगू सुनी कि जस्टिस फॉर अमीर बलाज हो गया, जिवें कि लोग चाहते सी, लोगों का कहना सी कि मरकजी मुलजम तिफी भट्ट उन्होंने गिरफ्तार किया जाए, हिरासत लै जाए, तो जस्टिस फॉर अमीर बलाज तो हो गया। हुण अगला जस्टिस फॉर जवेद भट्ट, क्योंकि जवेद भट्ट ना हक किया गया, शरीफ आदमी सन और कारोबारी आदमी सन। तुसी की चाहते कि हुण जस्टिस फॉर जवेद भट्ट होना चाहिए? कमेंट्स लाजमी करना। मैनू तो मियां अब्दुल्ला साहब ने इजाजत। अल्लाह हाफिज़।